हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं आज क्लास 10th के इम्पोर्टेंट मोस्ट वीवीआई समझ लीजिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं। मैं आज सभी को इस ऑब्जेक्टिव को बतलाऊंगा आप सभी को, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तब, क्लास 10वीं में, कक्षा 10वीं में, वर्ग 10वीं में पढ़ते हैं तब। वर्ग 10वीं में पढ़ने वाले छात्र हिंदी में ज़्यादा नंबर उठाना चाहते हैं, उसीलिए मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर लीजिए, आपका नंबर बन सकता है। तो चलिए मैं ऑब्जेक्टिव को विस्तार पूर्वक आपके पास इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव हिंदी का पाठ नंबर 4 का है, यानी लेसन 4 का ऑब्जेक्टिव है, जिस पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ये पाठ का लेखक है, पाठ का रचना किया था, यानी पाठ का रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि चौथे पाठ का लेखक है। हिंदी का गद्यखंड का है चौथा पाठ, जिसका नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, मैं वीडियो लंबा ना हो, समय को देखते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न कर है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास जो है कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। किस पुस्तक में मिलता है, कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या करे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे वो डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है कहानी। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कहानी के चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। नख से। नख माने क्या होता है, आप समझते होंगे, जो हमारा नख होता है, मान नख, नाक नहीं, क्योंकि यहाँ नाक दिया है, एक नख से होता है, तो उसी नख से कहानी का यह सब जो आकृतियों का संबंध था मानव के अंग से, जो उनका अंग है एक नख, उसी से संबंध था। अगले क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अलग। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहे, अलग तक का अर्थ है अलाता है। अलग तक का अर्थ क्या है, अलाता है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी जी जो थे, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। जो कि इस पाठ का लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं का नाम का शॉर्टकट किया गया है, द्विवेदी जी कहा गया है। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी कह सकते हैं की बात है, जो कि नाखून के बढ़ते पाठ को लिखे थे। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिलता है, आलोक पर्व की रचना पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो लंबा ना हो, इसको देखते हुए मैं पूरा जल्द क्वेश्चन पर टिक भी मार लिया हूँ कि आपको याद करने में आसान हो। आप स्क्रीनशॉट मारकर इस क्वेश्चन को बहुत जितना हो तितना हमारे पूरे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए इसी तरह के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप सभी। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था, लोहे का अस्त्र, घोड़े थे, मिट्टी थे, कच्ची का घर था, कच्ची मिट्टी का घर था आप कह सकते हैं। आर्यों के पास ये सभी चीजें थे, तो इनमें से सभी थे, घोड़े भी थे, लोहे का अस्त्र भी था और कच्चे मिट्टी का घर भी था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं लगते हैं, पर सब नए खराब नहीं होते हैं। ऐसा किसने कहा था, कालिदास ने कहा था। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते लेकिन सब नए खराब नहीं होते, ऐसा बात हमें कालिदास ने कहा था। और क्या अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहे हैं, एटम बम पर। नखधर जो मनुष्य है वो एटम बम पर भरोसा कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख और दुख में सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। यह तथ्य किसका है, गौतम बुद्ध की।
अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ क्या है, तो निबंध आप कह सकते हैं। और इस निबंधकार, इस पाठ का रचनाकार या निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? कहानी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर मेरा 13 क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आप सभी के सामने है। कह रहा है 13 क्वेश्चन देख लीजिए। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं उनका ओरिजिनल रचना है, उनका प्रसिद्ध रचना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ क्या है, तो आप कह सकते हैं निबंध। और इस निबंधकार इस पाठ का कौन है? तो आप कह सकते हैं निबंधकार एवं रचनाकार एक ही होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए। द्विवेदी जी ने निर्जलम अपराधी किसे कहा? नाखून को। अगला क्वेश्चन, कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्ययन की। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्ययन की। अगला क्वेश्चन को रहा है निष्कस्थक का अर्थ होता है मोम। निष्कस्थक का अर्थ होता है मोम। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं महाभारत क्या है? कह सकते हैं पुराण है। महाभारत क्या है? हम लोग का पुराण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौर देश के लोग। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा जापान में है साथियों। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहीं से हमारा लास्ट हो सकता है, कौन छोटे नखों को पसंद करता है? दक्षिणातम। यही क्वेश्चन मेरा लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने क्वेश्चन बताया। आप सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।